है कि हमारी चौथी फिल्म कल हमने फाइनली देख डाली और रिग्रेट इसी बात का है कि ये वाली हमने पहले क्यों नहीं देखी। भारी मिस्टेक हो गया सर। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देख कर आ गए ब्रो। दरअसल कल हमारे जिगैटो के टीवी पर कई लोगों ने ये समझ लिया कि हमने पिक्चर को बुरा बोला। अरे भैया वीडियो दोबारा देखो, बार बार देखो, लगातार देखो, तब तक देखो जब तक ये समझ में ना आ जाए कि वीडियो में आखिर बोला क्या है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगे हाथों दे दिया, क्लिक करके जाइए, देखिए और फिर कमेंट करिए, समझे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रिव्यू पर। तो ये सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। देविका चैटर्जी अपने पति और 2 बच्चों के साथ नॉर्वे में 12 साल से रह रही है। देविका अपने बच्चों को इंडियन तौर तरीकों से पालती हैं और वो छोटा सा परिवार नॉर्वे की सरकार के नियमों के अनुसार ही चलने का प्रयास करता रहता है, जैसे कि हमारा हर एनआरआई इंडियन परिवार दुनिया भर में करता है। लेकिन फिर एक दिन वहाँ की चाइल्ड वेलफेयर वाले उनके बच्चों से उन्हें ये कहते हुए दूर कर देते हैं कि वो अपने ही बच्चे पालने के लायक नहीं है। यार एक तो ये गोरे जब हमें बच्चे पालना सिखाते हैं ना, तो आयरनी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से समरसॉल्ट मारते हुए छलांग लगा देती है। इसके बाद देविका कैसे पहले नॉर्वे, फिर अपनी फैमिली और फिर अपने ही पति से लड़कर अपने बच्चे दोबारा पाती हैं, पूरी कहानी यही है। कोई स्पॉइलर नहीं है, रियल केस देख कर समझ में आ जाएगा। पता चला फिर से कोई कमेंट में गेट लॉस्ट बोल दे भैया हमको आके, है कि नहीं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। वैसे तो फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन उस घटना को कितनी सच्चाई से प्ले किया गया है वही ये तय करेगा कि फिल्म कितनी अच्छी बनती है। इस मामले में रानी मुखर्जी ने बाजी मार ली है। पूरी फिल्म में उनका हर सीन एज अ मदर उनकी सीन पर पकड़ को दिखाता है, एक्टिंग पर उनकी काबिलियत को दिखाता है। उनकी परफॉर्मेंस मूवी का एक सेलिंग पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फिल्म में एक सीन है जहाँ लॉयर उनसे पूछते हैं कि आप कैसी हैं, तो वो कहती है बुरी हूँ। कम से कम यहाँ की सरकार तो यही कहती है। वहीं जब एक इंसिडेंट के बाद वो पहली बार अपने बच्चों से मिलते हुए उन्हें समझाती हैं कि अंकल आंटी के साथ रहो, ये आपको डिज्नीलैंड ले जाएंगे। फिर इंडियन लीडर के सामने उनका ये डायलॉग कि इन गोरों को लगता है कि कल्चर केवल इनके पास ही है, हम सब बेकार हैं। ऑनेस्टली ये पूरी फिल्म ही उनके कंधों पर चली है। उनके हस्बैंड के रूप में अनिर्बान भट्टाचार्य का भी काम बढ़िया है। मूवी में जिम सार्प भी हैं जो एक लॉयर बने हैं। वो दुनिया के पहले ऐसे लॉयर हैं जो पूरी फिल्म में केस हार ही रहे हैं, लेकिन वो अच्छे दिखे। सब्जेक्ट भी बहुत बढ़िया है। मूवी में 2 ऐसी गोरी मेम लोग भी हैं जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही चंट भी हैं। मतलब गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला जिगरा दिखाई देता है। आदमी मजबूत ना हो तो ये उसका चड्डी बनियान तक बेच दे भाई साहब एकदम से। मेरे थिएटर में एक आंटी जी तो बीच में चिल्ला उठी कि 4 हाथ मारो मिजाज मस्त हो जाए इनका। लेकिन तभी बगल में बैठे अंकल जी ने भावनाओं को काबू में रखते हुए बोला कि वो पहले से बहुत मस्त रहती है और मस्त मत करो, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ये पूरी फिल्म 2011 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। सागरिका चक्रवर्ती अपने ही बच्चों के लिए नॉर्वे की सरकार से सच में भिड़ गई थी, जहां इमोशनल डिस्कनेक्ट को रीजन बताते हुए उनसे उनके 2 बच्चों अभिज्ञान और ऐश्वर्या छीन लिए गए। मामला इतना बढ़ गया कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके लिए सीधे नॉर्वे की सरकार से बात करनी पड़ी और तब जाकर इस परिवार की लंबी लड़ाई खत्म हुई और इनको इनके बच्चे वापस मिले। ऐसा ही एक केस जर्मनी में भी देखने को मिला था, जहाँ गुजराती फैमिली से उनकी बच्ची इसलिए छीन ली गई क्योंकि उनको लगा कि वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। लेकिन यूरोप के देशों में ऐसा होता क्यों है? दरअसल वहाँ की सरकारों का एक नियम है जो कहता है कि दुनिया के चौधरी वही हैं, उन्हें ही सब कुछ पता है, बाकी दुनिया वहाँ खाली टैक्स भरने आई है। कमाल है। मतलब ये वर्ल्ड मैप के वो चैट जीपीटी हैं जिनको सबको सब सिखाना है। इनकी सरकार में चाइल्ड वेलफेयर के नाम से एक ऐसा गोरख धंधा चलता है जहाँ इमिग्रेंट्स के बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पर उठाकर वहाँ की सरकार से मोटे पैसे वसूले जाते हैं। दरअसल वहाँ की सरकारें चाइल्ड वेलफेयर के नाम पर एक मोटा पैसा फॉस्टर फैमिली या लीगल गार्डियंस को देती हैं। सरकार का ये मानना है कि इन बच्चों की अच्छी परवरिश हो ताकि आने वाले टाइम में एक प्रोडक्टिव सिटीजन की तरह इस देश के काम आए। इसलिए उनके खर्चे सरकार उठाती है जब तक वो 18 साल के न हो जाए। अब जितने बच्चे फॉस्टर फैमिली में दिए जाएंगे उतना उनको मुनाफा होगा। संडे गार्डियन लाइव की रिपोर्ट के अनुसार अकेले नॉर्वे में हर साल 1500 बच्चों को उनके माँ बाप से दूर किया जाता है। 2011 में ही एक श्रीलंकन कपल से उनके 3 बच्चों को बिना किसी जस्टिफिकेशन के छीन लिया गया कि वो उनको अच्छे से पाल नहीं पा रहे। वैसे इस फिल्म के लिए नॉर्वे के एम्बेसडर ने कुछ अच्छी बात नहीं बोली है। उन्होंने कहा है कि फिल्म नॉर्वे को अच्छी तरह से नहीं दिखाती। देखो भाई, फिल्म तो चलो हम मान भी ले, लेकिन यहाँ जीती जागती इंसान आपकी ईमानदारी के सबूत देने के लिए खड़ी है। अब क्या ही बोले हैं ब्रो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेल, अनुपम खेर, सॉरी ओनली खेर, सब मिलाकर फिल्म अच्छी बनाई गई है। इस वीक की सारी फिल्मों में ये टॉप पर रहती है एंड फुल क्रेडिट गोज टू रानी मुखर्जी। क्या कमाल की परफॉर्मेंस है उनकी। बाकी आपका जो कहना है कमेंट सेक्शन में बता देना, साथ में जरूर लिखना कि ये वीडियो आप देखते कहाँ से हो और आपका नाम क्या है। चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा।